दिल्ली में हम नहीं हन, हम मिल्कीपुर की बात बताओ। ये गीत बोल के लोगों, आप मिल्कीपुर के लिए कहे चुप हो? क्या आप भी डर गए हो क्या ये पोल के लोगों पर भी सरकार तबाह हो गया क्या? जब यहाँ बीजेपी हार रही है और समाजवादी जीत रही है। ए पोल, भगवान तुम्हें अच्छा रखे, यह काहे नहीं दे रहे भैया? 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ साथ मिल्कीपुर उपचुनाव के भी नतीजे आएंगे। यूपी की मिल्कीपुर सीट पर भी 5 फरवरी को वोटिंग हुई थी, लिहाजा सबकी नजरें इन दोनों जगह है। फिलहाल एग्जिट पोल को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो चली है। अखिलेश के सांसद अवधेश प्रसाद ने एग्जिट पोल को लेकर मीडिया के सामने बहुत बड़ा बयान दे डाला। दिल्ली में हम नहीं हन, हम मिल्कीपुर की बात बताओ। ये गीत बोल के लोगों, आप मिल्कीपुर के लिए कहे चुप हो? क्या आप भी डर गए हो क्या? अयोध्या से सपा सांसद चिल्ला चिल्ला कर एग्जिट पोल कराने वालों को चुनौती दे रहे हैं। पूछ रहे हैं कि मिल्कीपुर उपचुनाव पर आप सब चुप क्यों हैं? कहीं डर तो नहीं गए? दरअसल अवधेश प्रसाद से दिल्ली चुनाव के मद्देनजर एग्जिट पोल पर सवाल हुआ था, मगर वो दिल्ली की बजाय जिक्र मिल्कीपुर उपचुनाव का करने लगे और पत्रकार को बीच में टोकते हुए बोले, भैया सुनो, यका तो भाई दिल्ली वाले जाने, लेकिन एग्जिट पोल जिन्होंने दिल्ली का दिया है, आखिर यहाँ के अफसरों पर, यहाँ के चुनाव अधिकारियों पर, यहाँ के पुलिस पर, यहाँ के डीएम पर तो सरकार का दबाव है क्या? ये पोल के लोगों पर भी सरकार दबाव हो गया क्या? जब यहाँ बीजेपी हार रही है और समाजवादी जीत रही है। ये पोल, भगवान तुम्हें अच्छा रखे, यह काहे नहीं दे रहे भैया? सुना आपने, अखिलेश के नेता दावा कर रहे हैं कि चुनाव अधिकारियों, पुलिस, जिला मजिस्ट्रेट और एग्जिट पोल सब पर सरकार का दबाव है। अवधेश प्रसाद के दावे के मुताबिक मिल्कीपुर उपचुनाव बीजेपी हार रही है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के जीतने की एक बार फिर भविष्यवाणी कर दी। अवधेश प्रसाद के अलावा पार्टी मुखिया अखिलेश यादव तो उपचुनाव के बाद चुनाव आयोग पर इस कदर भड़के हैं कि उन्होंने एक तरह से चुनाव आयोग का जनाजा ही निकाल दिया। उन्होंने कहा कि ये भाजपा का चुनाव लड़ने का तरीका है, चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा हमें भेंट करना पड़ेगा। वहीं मिल्कीपुर उपचुनाव की बात करें तो यहाँ बसपा और कांग्रेस के चुनावी मैदान में ना होने से ये मुकाबला सीधे सीधे सपा और बीजेपी के बीच है। जहाँ सपा से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद की किस्मत दांव पर है, तो वहीं बीजेपी से चंद्रभानु पासवान खड़े हैं।